मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव किसान मोर्चा अपनी जनता पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति, दिल्ली में हुए आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और इस आतंकी हमले में शामिल जो भी संगठन हैं या जो भी लोग हैं उनको जड़ से मिटाने, जड़ से इस आतंकी हमले में शामिल लोगों को नस्तो नाबूद करने के लिए सरकार से अपील करता हूं। जब कभी इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो पूरे देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है, सद्भाव है, प्रेम है या धर्म और मजहब के नाम पर जो लोग मिलजुल कर रह रहे हैं उनके अंदर, उनके मनों में एक जहर घोलने की साजिश और एक खटास पैदा करने का काम होता है। देश अमन चैन से चल रहा है, लोग सुकून से जी रहे हैं। जो भी हमारे दर्द हैं, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, वह हमारे घर के अंदर के मामले हैं और इनको हम घर में सुलझाना पसंद करते हैं। हमारी जो भी लड़ाई है वो पाखंडवाद को मिटाने के लिए है। जो हमारी लड़ाई है ऊंच नीच के भेदभाव को लेकर है। हम चाहते हैं कि समता और समानता के साथ सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, सभी को जीने का बराबर हक मिले, सभी को आर्थिक आज़ादी मिले और जो पाखंडवाद के नाम पर ये धंधे चल रहे हैं वो कम हो, बंद हो। देश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे, तरक्की करे, हमारे देश से वैज्ञानिक पैदा हो। चीन ने दिन में भी सूर्य की दूरी नापने का, चंद्रमा की दूरी नापने का तरीका खोज निकाला है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह हमारी प्रगति को दिखाता है। परंतु जब यह खबर आती है कि मौर्य समाज के किसी बच्चे को नर बलि चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास किया गया, तो फिर हमें एहसास होता है कि वापस हम कहां पर आ गए। 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं थीं, जिस तरह के अंधविश्वास थे, क्या हम वापस फिर से उसी दिशा में चल पड़े हैं? यह सोचने का विषय है। आज विज्ञान का युग है, एआई का समय है, एआई का जमाना आ गया है। अब एआई भ्रूण तैयार करके बच्चे पैदा करने का काम करेगा। अभी खान सर की क्लास देख रहे थे तो उसमें ये बता रहे थे कि जिस इंसान ने रोबोट को बनाया है, रोबोट अब इंसानी बच्चे बनाएगा, आदमी को तैयार करने का काम करेगा। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। और वहीं दूसरी ओर आज भी धर्मांध लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हो ही जाना चाहिए कि ये वो कौन लोग हैं। मैं किसी धर्म की ओर इशारा नहीं कर रहा। आतंकी आतंकी होता है, चाहे वो हमारे गांव में हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी हो। आतंकवादी चोला बदलकर हमारे बीच में आ सकता है, वो हमसे मीठी मीठी बातें कर सकता है और इनका कोई अपना कैरेक्टर नहीं होता। ये वो लोग होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए पैरों गिर पड़ेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे, भाई भी बताएंगे और ऐसा लगने लगेगा कि अपना सगा भाई तो इतना प्यार मोहब्बत नहीं देता था जितना वो दे रहा है। लेकिन नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ शैतान कभी मरता नहीं। कोई हिस्ट्री सीटर या गैंगस्टर ऐसे नहीं बन जाता। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, इस तरह की आतंकी गतिविधियां पूरे देश को झकझोर देती हैं। चाहे वो यहां घटना हो रही हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो रही हो,
भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। ये कौन तैयार करवा रहा था, कहां तैयार हो रहा था, यह समझने की चीज है। अभी बहुत दिन नहीं बीता है, बेहटा नामक स्थान है, यह गुडम्बा थाने के पास में, गुडम्बा थाने के अंतर्गत आता है। वहां पर भारी मात्रा में बारूद और तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई। फैक्ट्री चल रही थी पटाखे बनाने की, बम बनाने की। ऐसा नहीं किसी को खबर नहीं थी, लेकिन सोचते हैं लोग कि हम क्यों झंझट में पड़े, कहां से मुखबरी करें, कैसे मुंह खोलें। और यह भी सुनने में आता है कि इसमें गांव के प्रधान से लेकर और लोग भी शामिल रहते हैं। तो ये वो काम जो असामाजिक काम हैं, या ऐसे काम जिनसे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है, और अगर आप चुप रहते हैं तो यह आपके लिए घातक साबित होगा। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति हो, आपकी जानकारी में आ जाए, पुलिस को इन्फॉर्म करें, सूचना दें, तुरंत उस पर एक्शन और कार्रवाई हो। आप अपनी बारी का इंतजार जब करेंगे तो देर हो चुकी होगी। न केवल आप, बल्कि और तमाम लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसी कठिन घड़ी में जब हमारे देश में आतंकी घटनाएं शुरू हो रही हों, हमको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। बिना डरे हुए पुलिस को अपना मित्र मानकर हमको चाहिए कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें कि संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध लोग या संदिग्ध गतिविधि हमें दिखाई दी है, और आप अपने स्तर से उसकी जांच कर लीजिए। पुलिस प्रशासन तथा अन्य लोगों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि जो लोग आपको सूचना देते हैं, आप उन्हें गुप्त रखिए, जिससे वह बाद में उन लोगों का शिकार न बन जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा इस बात का पता लगाना रहता है कि कौन वह लोग हैं जो शासन प्रशासन के साथ मिलकर के उनकी मंशा को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, या उनकी मंशा में बाधा बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, नेक रास्ते पर चलने वाले आमजन हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें सामान्य जीवन जीने का अधिकार दिलवाना भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सतर्क और सावधान हो जाइए। अपनी जनता पार्टी की ओर से और भारतीय किसान यूनियन की ओर से मैं इस घटना की निंदा करते हुए समस्त देशवासियों को सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं, और सरकार से अपील करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हों, चाहे वह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए लोग हों, चाहे वह आतंकवादी संगठनों के द्वारा संरक्षित लोग हों, जो भी जिस स्तर के लोग हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथियों, मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूं कि ऐसी कठिन घड़ी में जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करके यथासंभव उनका सहयोग भी करें। नमस्कार।